यकीन करेंगे कि जिस बंगाल में पहले 15 सालों से एक ही नाम गूंज रहा था, ममता बनर्जी, जहां टीएमसी को हराना बहुत बड़ी मूर्खता मानी जाती थी, बहुत अजेय माना जाता कि टीएमसी कभी जीवन में वहां पर हार पाएगी। ऐसी राजनीति, ऐसी ममता बनर्जी का ऐसा पॉलिटिकल कैरियर, ऐसा उनका रणनीतिक सूझबूझ, आज वहीं पर एक ऐसा तूफान आ गया जिसने पूरे सियासी समीकरण को बदल करके रख दिया है। आज जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे, जितने भी पॉलिटिकल एनालिसिस थे, उन सब की गणनाएं फेल हो चुकी हैं। बीजेपी की एक ऐसी ऐतिहासिक जीत और ममता बनर्जी का जो किला था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे कौन से ये कारण हैं। सवाल ये सिर्फ हार और जीत का नहीं है, सवाल ये है कि ये केवल हार और जीत तक ही सीमित है या फिर जनता का एक बहुत बड़ा गुस्सा उसमें शामिल है। अब इन सवालों के जवाब आपको समझने होंगे। ये एक चुनाव भर ही नहीं था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इसके पीछे वो 5 कारण कौन से हैं जो शायद आपको कहीं और समझ में ना आए। 5 असली कारण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं निर्भय न्यूज। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाला है, जो राजनीति के बड़े बदलाव की दस्तक को समझने में आसानी हो जाएगी। जहां एक तरफ है ममता बनर्जी और दूसरी तरफ बीजेपी का उभरता हुआ चेहरा शुभेंदु अधिकारी। तो आखिर ये कैसे हुआ, इतना बड़ा उलटफेर? आइए एक एक करके इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। रीजन होता है दोस्तों एंटी इनकम्बेंसी। जनता की थकान, जनता ऊब चुकी है वही पुराने नारों से, वही पुराने चेहरों से। 15 साल कोई भी एक सरकार होती है, उसका इतना लंबा समय, इतना लंबा टेन्योर, उससे जनता भी उबने लगती है। धीरे धीरे जनता के अंदर रोष आने लगता है, उस सरकार की कमियां भी सबके सामने आने लगती हैं। लोगों को लगता है कि अब बदलाव करना बहुत जरूरी है। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बंगाल में ये होना पहले से निश्चित, लोगों को दिमाग में ये चीजें संभावित नहीं थी। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे हों, विकास की रफ्तार पर सवाल हो, जातिगत या धर्म से संबंधित मुद्दे हों और स्थानीय नेताओं के खिलाफ जो माहौल है या राजनीति है, इन सब ने मिलकर के एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसने आज बंगाल में भाजपा को एक ऐतिहासिक जीत दी। इन सब ने मिलकर के एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा तैयार किया दोस्तों, जो सीधे टीएमसी के खिलाफ चला गया है। और अगर ऐसे ही रहा तो ये टीएमसी पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही है, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का मानना है। और जो दूसरा मुद्दा है, दूसरा जो कारण है, वो है वोट शेयर का गेम, जो चुपचाप वहां की हवा बदल दी है दोस्तों। चुनाव सिर्फ सीटों से नहीं होता है, बल्कि वोट के शेयरों से भी होता है, और वोट शेयर से भी चुनाव हारे और जीते जाते हैं। बीजेपी ने बंगाल में धीरे 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 अपनी पकड़ मजबूत की। 15 साल के लगातार संघर्ष के कारण बीजेपी वहां पर अपनी मजबूत पकड़ बना पाई है। पहले जहां उनका वोट शेयर बहुत कम हुआ करता था, वहीं अब उन्होंने टीएमसी को सीधे टक्कर दी है। इसका मतलब ये था दोस्तों कि लहरें धीरे धीरे बन रही थी और चुनाव का तूफान बन गई। ये सबको समझ में ये सारी चीजें नहीं आ रही थी कि भाजपा ने बंगाल का ये ऐतिहासिक जीत कैसे हासिल कर ली है। लेकिन अब एनालिसिस के बाद समझ में, उसके पीछे के कारण भी समझ में आ रहे हैं। और जो तीसरा कारण है वो शुभेंदु अधिकारी फैक्टर है दोस्तों, जो उसी पार्टी के अंदर से सेंध लगाने में कामयाब हुआ है। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसमें उस चुनाव के पूरे मुद्दे के गेम को बदल करके रख दिया है। ये चुनाव का पूरा माहौल बदल कर रख दिया है। शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी के ही बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की तो उन्होंने सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि अंदर से पूरी जानकारी लेकर के आए, पूरी स्ट्रेटजी, वो तमाम चीजें जो एक मजबूत नेता के साथ होनी चाहिए, वो सब कुछ उनको पता था टीएमसी के बारे में, जिसके कारण उसके
किला को भेदना आसान हो गया है। वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक अच्छे लीडर भी साबित हुए दोस्तों। और इसी की वजह से वो टीएमसी की खामियों के साथ उसकी असली नब्ज को पकड़ने में मजबूत हुए। ग्राउंड लेवल पर क्या काम होना चाहिए था, ये उनको जानकारी थी। टीएमसी की क्या कमजोरियां हैं, ये जानकारी थी। और जनता की असली नब्ज क्या है, जनता का असली मूड क्या है, ये उनको पता चल गया। इसका फायदा भाजपा को, बीजेपी को सीधे सीधे रूप से मिला है। चौथा जो कारण है वो हिंसा और कानून व्यवस्था का मुद्दा इतना बड़ा हो गया था बंगाल में, जो इस चुनाव में बहुत अहम रोल निभा गया। बंगाल के चुनाव हमेशा हिंसा के लिए ही बहुत गर्म होता है, बहुत चर्चा में रहता है। इस बार भी कई जगहों पर खबरें आई, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे, राजनीतिक झड़पें भी हुई और डर का एक माहौल भी तैयार करने की कोशिश की गई। भाजपा ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया और जनता के सीधे नैरेटिव से इसको जोड़ दिया, जनता से सीधे इसको जोड़ दिया। अगर बदलाव नहीं हुआ तो हालात कभी भी बदलने वाले नहीं है। आप सोच करके देखिए, अगर कोई मुद्दा जनता से सीधे जुड़ जाता है या जनता सीधे समझने लगती है कि ये मुद्दा हमसे जुड़ा हुआ है, तो वहां पर कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और हिंसा और कानून व्यवस्था तो एक ऐसा मुद्दा है जहां पे हर आम आदमी और खास आदमी, हर कोई इससे जुड़ा होता है। अगर हिंसा हो रही है, कानून, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, तो वहां उस राज्य में किसी भी तरह की शांति की आप सोच भी, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोग इस बारे में काफी हद तक प्रभावित हुए। उनको सीधे सीधे इस चीजों के बारे में समझ में आया कि ये सारी चीजें गलत हो रही हैं और ये एक अच्छा मुद्दा हो सकता है जिससे लोगों ने कनेक्ट कर लिया। और अगर आप बदलाव नहीं हुआ तो कभी भी बदलाव करना संभव नहीं है दोस्तों। पांचवा जो कारण है वो है हिंदुत्व यानी राष्ट्रवाद की राजनीति, जहां बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। उनकी आइडियोलॉजी और उनकी मैसेजिंग दोनों क्लियर थी, जो एकदम सही तरीके से जनता को समझ में आई। हिंदुत्व का मुद्दा जिसमें सारे हिंदुओं को एकत्रित कर दिया, जिनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी वो खुल करके सामने आए और उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को मोटिवेट किया, जिससे वो सरकार के खिलाफ आए। राष्ट्रवाद की भावना ने भी बीजेपी के लिए फायदेमंद काम किया है और केंद्रीय नेतृत्व का भी असर आया, जहां अमित शाह वहां पे अच्छा खासा समय उन्होंने दिया है। पूरी रणनीति से लेकर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को मैसेज देना, उनको ये भरोसा दिलाना कि वहां का नेता उनके साथ है, ये बहुत बड़ा असर कर गया है। इन सब ने मिलकर के बंगाल को एक नया वोट बैंक ही तैयार कर दिया, जो पहले इतना एक्टिव नहीं था। इन सभी कारणों ने मिलकर के एक ऐसा माहौल बनाया जहां पर जनता ने साफ तौर से ये क्लियर मैसेज दे दिया कि बंगाल अब बदलाव के लिए तैयार है। और जनता जहां पे मैसेज ये दे दे, वहां अगर लोगों को नहीं समझ में आता है, ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी नजर आती है। जनता का ये मैसेज आज उस ऐतिहासिक परिणाम के रूप में हम सब के सामने आ चुका है और यही बदलाव भाजपा की, बीजेपी की जीत की वजह बन गया। लेकिन दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ हार और जीत का ही नहीं है, ये एक संदेश है, एक साफ संदेश। जनता जब चाहे जिसको राजा बना सकती है, जब जनता चाहे किसी को फकीर बना सकती है, किसी को मजबूत सरकार दे सकती है और किसी को बाहर कर सकती है। यही है लोकतंत्र की असली ताकत। अगर आपको ये वीडियो, ये विश्लेषण पसंद आया हो तो ऐसी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और ऐसे ही गहराई वाले वीडियो के लिए निर्भय ऑफिशियल को, निर्भय न्यूज को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की सच्चाई भी बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।